दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की पीपल्स लाइस फोरम के ओहदेदारान और अरकान की मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फौज या सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, हर फर्द की जंग है। आइंदा की नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। बलूचिस्तान में गुड गवर्नेंस के क़याम के लिए कोशा है। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में COP29 समिट शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इफ्तिताही इजलास में शिरकत। इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं के हमरा फोटो सेशन। कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचने पर शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियोफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के बाइस लाहक खतरात उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पवेलियन की क्लाइमेट फाइनेंस गोल में इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे। ताजिक सदर की मेज़बानी में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शेड्यूल तकरीब का भी हिस्सा होंगे। IMF वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतालिक तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के आगाज़ पर ब्रीफिंग में IMF की बड़ी तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट ऐसा लाया जाए जो महसूलाती खसारे को पूरा कर सके। नॉन फाइलर्स के खिलाफ टैक्स रजिस्ट्रेशन मुहिम में 11 अरब इजाफी महसूलात मिले। पावर डिवीजन की ब्रीफिंग में शमसी तवानाई के निज़ाम को ब्रेक लगाने की तजवीज़ की बुनियाद पर पावर सेक्टर की सूरत हाल में नुमाया तब्दीली आ सकती है। स्मोग ने पंजाब को जकड़ लिया, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। तमाम अजला में निजी और सरकारी कॉलेजेस और स्कूल 17 नवंबर तक बंद। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, तालीमी नुकसान का एहसास है, बच्चों को स्मोग के मोहलिक असरात से बचाने के लिए फ़ैसला करना पड़ा। आवाम को भी शऊर का मुजाहिरा करना होगा। दूसरी जानिब पंजाब के दफातर में 50% अमले को ऑनलाइन काम करने का हुक्म। DG माहौलियात पंजाब की तमाम सेक्रेटरीज सरबराहान को हिदायत जारी। मुरासले के मुताबिक दफातर में सिर्फ 50% स्टाफ को बुलाया जाएगा। फैसले का इतलाक सरकारी नीम सरकारी खुद मुख्तार इदारों पर होगा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत का फैसला ना सुनाया जा सका। जज शाहरुख अर्जुमंद की अदम दस्तियाबी पर समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत ना हो सकी। FIA प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तियाबी के बाद समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। सरबरा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। चौधरी शुजात की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत। सरबरा काफ लीग के मुतालबे पर मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नई सड़कों के नाम शहदा से मनसूब करने का ऐलान। चौधरी शुजात ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की नज़ीर अक़वाम आलम में नहीं मिलती। मोहसिन नकवी बोले कि पाकिस्तान शहदा की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। धमाके बहादुर पाकिस्तानी कौम का मुकद्दर नहीं, कौम की हिमायत से इस नासूर का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के दौरे पर बाकू पहुँच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफाई सनत ने एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ COP29 की वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत करेंगे। ताजिक सदर की मेज़बानी में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शेड्यूल तकरीब का भी हिस्सा होंगे। पाकिस्तान ने गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में गैर मामूली अरब इस्लामिक सरबराह इजलास से खिताब। कहा, गजा में इंसानी बहरान तसव्वुर से बाहर है। इसराइल के तोसी पसंदाना इक़दामात से अमन को ख़तरात लाहक है। जंगी जुराइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाए। दुनिया फौरी तौर पर इसराइल को हथियार देने पर पाबंदी लगाए। कॉन्फ्रेंस में उठने वाली आवाज़ों को अमली शक्ल देना होगी।
फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकी जाए, मुस्लिम दुनिया एक ज़बान। सऊदी अरब में मुस्लिम दुनिया के सरबराहान की बड़ी बैठक। अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। एलामिया में कहा गया कि सलामती कौंसिल इसराइली जारहियत रुकवाने की करारदाद मंजूर करे। गजा की पट्टी पर इसराइली बर्बरियत जंगी जुराइम के मुतरादिफ है। गजा का मुहासरा फौरी तौर पर ख़त्म करके इंसानी इमदाद की तरसील की जाए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालफत कर दी। वीटो के इख्तियार को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, सलामती कौंसिल गजा में नस्ल कुशी रुकवाने में नाकाम रही। नाकामी की बड़ी वजह मुस्तकिल अरकान का फैसला कुन इक़दाम पर मुत्तफिक ना होना है। नए मुस्तकिल अरकान का इजाफा सलामती कौंसिल को मज़ीद मफलूज करेगा। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसले। एयरपोर्ट दाखिले के लिए टिकट की कॉपी लाजमी करार। ज़राए के मुताबिक मुसाफिरों को लेने जाने वाले शहरियों के लिए टिकट की कॉपी दिखाना लाजमी होगा। एक मुसाफिर के साथ 4 शहरी एयरपोर्ट जा सकेंगे। टिकट की कॉपी के साथ शनाख्ती कार्ड भी दिखाना लाजमी होगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के शोबा विजिलेंस ने प्लान तरतीब दे दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टॉर्ट की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक अमूर ज़ेर बहस आए। दोनों ममालिक के फौजी सरबराहान ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए जारी ताउन की अहमियत को तस्लीम करते हुए दिफा और सलामती में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल स्टीवर्ट ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की GHQ में यादगार शहादा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। सरबराह आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास। आइनी बेंच इसकी वर्किंग और तरीक़ाकार पर गौर किया गया। इजलास के एलामिया के मुताबिक इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को अमले ने आइनी मुकदमात के बारे में ब्रीफिंग दी। आइनी बेंच के सरबराह के सामने आइनी मुकदमात की मौजूदा और आइंदा की मुजवज़ा पॉलिसी को रखा गया। इजलास में मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला। सीनियर रिसर्च ऑफिसर को 199 के तहत आने वाले मुकदमात की स्क्रूटनी करने की हिदायत। दीगर 2 कमेटी मेंबरान के साथ मिलकर मुकदमात मुकर्रर करने, कॉज लिस्ट जारी करने का मामला तय किया जाएगा। कमेटी में शामिल एक जज मेंबर फिलहाल मुल्क में मौजूद नहीं। कमेटी मेंबरान की दस्तयाबी पर फौरी इजलास बुलाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मज़मून निसाब में शामिल करने की करारदाद मंजूर। नौजवान नस्ल को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास कराया जाएगा। अपोजिशन अरकान का सूबाई काबीना मेंबरान की तादाद 17 होने पर एतराज़। अपोजिशन ने काबीना अरकान की तादाद आइनी हद से तजावुज़ होने पर वजाहत मांग ली। IPP से छुटकारे के लिए टेक एंड पे मॉडल तैयार। 18 IPP से 2 हफ्तों में नए मुआहदे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुआहदे से सालाना 70 से 100 अरब रुपए की बचत में मदद मिलेगी। टेक एंड पे मुआहदे के तहत इन IPPs को बिजली तरसील के मुताबिक ही अदायगियाँ की जाएंगी। 1994 और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत 4267 मेगावाट सलाहियत के 18 IPPs के साथ नजरसानी मुआहदे किए जाएंगे।